हेलो स्टूडेंट्स, आज के वर्कशीट नंबर 61 कक्षा 10वीं विज्ञान। टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबक की परिभाषा दी गई है। चुंबक वह पदार्थ है जो लोह तथा लोह युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के गुण क्या होते हैं? पहला गुण, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दूसरा, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर समान ध्रुव, अगर हम दो उत्तरी ध्रुव को मिलाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर हम उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के चुंबक के साथ जोड़ने की करेंगे तो वो एक दूसरे के निकट आएंगे। तो उन्होंने कहा जो समान ध्रुव वाले होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करते हुए लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। अगर हम कोई भी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका देंगे तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगी। फिर इन्होंने चित्र बना रखा है, छड़ चुंबक के चित्र, चुंबकीय क्षेत्र बनाया है। जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें इन्होंने दिखा रखा है कि जो रेखा होती है वो नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। तो हमेशा उत्तरी ध्रुव से रेखा निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएगी और ये एक बंद आकृति बनाती है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है, यानी चुंबक के आसपास का जो भी क्षेत्र है जिसमें चुंबक के बल महसूस किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। इसके मात्रक क्या होता है? टेस्ला। टेस्ला को हम टी से भी लिखते हैं, जैसे कि हम किलोमीटर को केएम से लिखते हैं, वैसे टेस्ला को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक समान होती है। तो हम दिक्सूचक की सहायता से भी चुंबकीय क्षेत्र को समझा सकते हैं। अब इन्होंने बताया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो पहला गुण क्या है? क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं, यानी जैसे कि भी बताया था मैंने कि उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव में जाकर विलीन होंगी। दूसरा, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, यानी ये जो आकृति बनती है वो बंद होती है। तीसरा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। जहाँ पर जो चुंबक के आसपास का एरिया होता है वहाँ पर वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहाँ जो रेखाएं बनेंगी वो पास पास में बनेंगी, और जैसे जैसे हम दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे रेखाओं का बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो बढ़ती जाएगी। चौथा, इन्होंने बताया दो क्षेत्र रेखाएं, जो भी हम क्षेत्र रेखाएं बना रहे हैं वो कभी भी आपस में काटेंगी नहीं, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे ऐसा करती हैं तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी। मान लो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम वहाँ पर दिक्सूचक रखते हैं तो उससे हमें दो दिशाएं पता लगेंगी, यानी एक ही बिंदु पर हमें दो दिशाएं दिखाएगा, उत्तरी दिशा, तो जो कि संभव नहीं है क्योंकि दिशा जो होगी वो एक ही होगी, तो इसलिए कभी भी दो रेखाएं आपस में नहीं काटेंगी। पांचवा इन्होंने बताया, पांचवा गुण, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। अगर हम चुंबक के भीतर देखें तो अंदर की तरफ जो लाइनें होंगी वो कैसे जाएंगी? दक्षिण से उत्तर की ओर। छठा, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की ओर दर्शाया जाता है, कि जो चुंबक क्षेत्र की प्रबलता होगी वो जो क्षेत्र रेखाएं हैं उनके आसपास ही दर्शाया जाएगा। फिर अगर हम देखें तो हमें दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम दे रखा है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है कि मान लीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। अगर हम अपने अंगूठे को विद्युत धारा की ओर, यानी विद्युत धारा जिस दिशा में जा रही है उस दिशा की ओर अपने अंगूठे को रखते हैं बंद करके, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। तो जिस तरफ हमारी उंगली बंद होगी वो हमें क्या दिखाएगी? क्षेत्र रेखाओं की दिशा। फिर अगले में चित्र में दे रखा है सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है? हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है, कि वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सकेंद्रीय वृत्त होगा, यानी एक वृत्त बनेगा जिसका केंद्र बिंदु एक ही होगा।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा हम निकालेंगे, यानी जिस दिशा में हमारा विद्युत प्रवाहित हो रहा होगा उस दिशा में अपने अंगूठे को रखेंगे और जिस दिशा में हमारी उंगलियां बंद हो रही होंगी वो उसकी धारा होगी। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट निकट होंगे, चालक के जो आसपास के वृत्त होंगे वो पास पास होंगे और जैसे जैसे हम दूर दूर जाएंगे वैसे उनके बीच की दूरियां बढ़ती रहेंगी। चुंबकीय क्षेत्र धारा की शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो धारा की शक्ति के ऊपर निर्भर करता है और चुंबकीय क्षेत्र 1/4 चालक से दूरी के बीच ऊपर निर्भर करता है। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं चित्रित कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है। इसकी एसआई यूनिट क्या है? टेस्ला। और ये चित्र बना रखा है, आपको ये चित्र बनाना होगा। प्रश्न 2, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो गुण अभी हमने पढ़े। पहला गुण, क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। दूसरा, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। तीसरा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। चौथा, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर द्विक सूचक को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं हो सकता। पांचवा गुण, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। छठा गुण, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि से दर्शाया जाता है। प्रश्न 3, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो इसका उत्तर अभी बताया था कि अगर वो ऐसा करेंगी तो द्विसूचक रखने पर उसकी दो दिशाएं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं होता है। इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रश्न 4, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? तो नियम अभी हमने पढ़ा था, आपको इसमें चित्र बनाना है और इसका नियम लिखना है। प्रश्न 5, सीधे धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के पैटर्न को दर्शाइए। तो आपको इसके अंदर ये चित्र बना के दिखाना है, जिसमें कि हमने एक की लगा रखी है जिसको हमने के से लिखा है और बैटरी लगा रखी है और विद्युत धारा के प्रवाहित की दिशा दिखाई है, जिसमें हमारा जो इसका पैटर्न होगा वो कैसा बनता है? वृत्त बनेंगे जिसका केंद्र बिंदु समान होता है। तो सकेंद्रीय वृत्त हमने बनाकर दिखाया हुआ है। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 61।